17वीं सदी में यूरोपीय ताकतें नई जमीनें और दौलत ढूंढ रही थीं। उनमें से थे अंग्रेज, जो हिंदुस्तान के किनारों पर मामूली व्यापारियों जैसे आए। उनका शुरुआती मकसद सीधा सा था, मसालों के फायदेमंद व्यापार से लाभ उठाना जो हिंदुस्तान देता था। किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा मकसद एक बड़ी बादशाही की नींव बनेगा। उस समय मुगल साम्राज्य ताकत और शानो शौकत की मिसाल था। इसकी दौलत मशहूर थी, इसके कारीगर जाने माने थे और इसके बादशाह ताकतवर। ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे तले आए अंग्रेज शुरुआत में इस शानो शौकत को देखकर दंग रह गए। उन्होंने व्यापार की इजाजत मांगी और धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। अकबर जैसे बादशाहों के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। वास्तुकला से लेकर कला तक, कपड़ों से लेकर मसालों तक हिंदुस्तान खजानों से भरा था। इसकी दौलत सिर्फ धन दौलत में ही नहीं थी, बल्कि उपजाऊ जमीन, कुशल कारीगरों और महत्वपूर्ण जगह में भी थी। हालांकि इसी समृद्धि ने आत्मसंतुष्टि के बीज भी बो दिए थे। अंदरूनी कलह ने मुगल साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया था। क्षेत्रीय गवर्नर अपनी आजादी दिखाने लगे थे और कभी एक रहे साम्राज्य की नींव में दरारें दिखने लगी थीं। मुगल बादशाह भले ही ताकतवर थे, लेकिन अंदरूनी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। 1600 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में एक व्यापारिक उपक्रम था। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, कंपनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं। उन्होंने रणनीतिक रूप से व्यापारिक चौकियां स्थापित की और संधियों और समझौतों के जरिए विशेषाधिकार हासिल किए। उनका ध्यान केवल व्यापार से हटकर सत्ता और प्रभाव हासिल करने पर केंद्रित हो गया। यह बदलाव धीरे धीरे और सोच समझकर किया गया। अंग्रेज समझते थे कि मुगलों से सीधा टकराव नुकसानदेह होगा। इसके बजाय उन्होंने एक चालाक तरीका अपनाया। साम्राज्य के अंदरूनी विभाजनों का फायदा उठाया और असंतुष्ट शासकों के साथ गठबंधन किया। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया, स्थानीय शासकों के साथ झड़पें होना अनिवार्य हो गया। अपनी बेहतर सैन्य तकनीक और रणनीति के साथ अंग्रेज अपना दबदबा दिखाने लगे। वे समझ गए थे कि विशाल उपमहाद्वीप को नियंत्रित करने के लिए उन्हें फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी होगी। इंग्लिशों ने छल कपट में महारत हासिल कर ली। एक शासक को दूसरे के खिलाफ भड़काया। उन्होंने धार्मिक और जातीय मतभेदों का फायदा उठाया। मौजूदा प्रतिद्वंद्विता को हवा दी। फूट डालो और राज करो की यह रणनीति बहुत प्रभावी साबित हुई, जिससे भारतीय प्रतिरोध कमजोर हो गया। भाग 5, फूट डालो और राज करो। नींव की दरारों का फायदा उठाना। फूट डालो और राज करो की नीति भारत पर इंग्लिशों की विजय के लिए जरूरी थी। वे समझते थे कि एकजुट भारत अपनी आंतरिक कलह के बावजूद एक बड़ी ताकत होगी। मौजूदा तनावों को बढ़ावा देकर और नए तनाव पैदा करके उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय शासक एक दूसरे पर शक करते रहे। यह रणनीति केवल राजनीतिक चालबाजी से आगे की थी। इंग्लिशों ने भारतीय समाज में भी फूट डाली, जाति और धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाया। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी अक्सर अपनी जमीन और लोगों के प्रति वफादारी से बढ़कर हो गई। भाग 6, निर्णायक लड़ाइयां, प्लासी और बक्सर। इतिहास के मोड़। 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की लड़ाइयां इंग्लिशों की विजय में महत्वपूर्ण साबित हुईं। प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने चालाक रणनीति और छल कपट से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। इस जीत ने इंग्लिशों को बंगाल पर नियंत्रण दिलाया, जो एक धनी प्रांत था, और उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया। बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत किया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हार गए, जो मुगल साम्राज्य के प्रतीकात्मक पतन का प्रतीक था। अंग्रेज, जो अब प्रमुख शक्ति थे, ने विशाल क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। भाग 7, एक साम्राज्य का अंत, मुगलों का पतन। कभी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य आंतरिक कलह, भ्रष्ट अधिकारियों और इंग्लिशों की फूट डालो और राज करो की नीति से कमजोर होकर अंततः ढह गया। बादशाह नाममात्र के शासक बनकर इंग्लिशों के हाथों की कठपुतली बन गए। कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक रहा साम्राज्य इतिहास के पन्नों में सिमट गया। अंग्रेज, जो अब उपमहाद्वीप के स्वामी थे, ने भारत के संसाधनों और धन का शोषण करते हुए अपना शासन स्थापित किया।
मुगल युग समाप्त हो गया था और औपनिवेशिक प्रभुत्व द्वारा चिह्नित एक नया अध्याय शुरू हो गया था। भाग 8 इतिहास से सबक, आंतरिक कलह और बाहरी खतरों की कीमत, मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उदय मूल्यवान सबक देता है। आंतरिक कलह, आत्मसंतुष्टि और बाहरी खतरों को पहचानने में विफलता मुगलों की बर्बादी का कारण बनी। इन कमजोरियों का फायदा उठाकर इंग्लिशों ने भारत पर राज करने की अपनी महत्वाकांक्षा हासिल की। मुगलों और इंग्लिशों की कहानी एक याद दिलाती है कि किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए एकता, मजबूत नेतृत्व और अनुकूलन करने की क्षमता जरूरी है। ये महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और एक ऐसे राष्ट्र की अदम्य भावना की कहानी है जिसने सदियों के औपनिवेशिक शासन के बावजूद अंततः अपनी आजादी वापस हासिल कर ली।